मैंने बुकिंग ली है। क्या करा है आपने, वापस बोलो, क्या हुआ? मैंने बुकिंग ली है सारे स्टॉल्स की, 42 के 42 स्टॉल्स के ऑलमोस्ट, मतलब 42 के 42। और मैं घर पे हूँ, और वहां पे सब लोग शलाका कहाँ है, शलाका के कहाँ है के नाम पे पूछ रहे हैं। क्यों बहन ऐसा करना पड़ा? हाँ, क्यों बहन? देखो, मैं क्योंकि बैक एंड संभालती हूँ, हमारा जो फ्लोर टीम है वो अलग है। हम्म। तो सीन ऐसा है कि सबको लगता है शलाका वहां पे भी होगी। गुड गुड गुड, ऑन हाई डिमांड, आई लव। एंड आई एम मिस्टर इंडिया राइट नाउ ओवर देयर। क्या और है? और पता है वो मिस्टर इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाल पे दिखता है। लाल चश्मा है जो हमने वाटर टैंक पर रखा है। तो हम जितने भी सारे हैं ना, वो ऐसा चश्मा पहने हुए हैं, ऐसा चश्मा पहने हुए हैं कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा यूनिवर्सल पावर्स है, कि हम हर वो इनविजिबल चीजें भी सब देख सकते हैं। एंड आई वांट, मतलब मैजिक डस्ट स्प्रे सब कुछ चाहिए कि ये एग्जीबिशन निपट जाए, अच्छे से निपट जाए। कुछ जरूरत नहीं है, हम सब मिलके आपको मैजिक डस्ट देंगे, डोंट वरी। बिकॉज आई टेल यू क्या हुआ है। कर दिया है तुम बोलो और हम देने के लिए तैयार है, बस। बिकॉज अभी तक लगभग 8 लोगों ने बैकआउट किया है, लेकिन फिर भी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, हम लोग वो कहीं ना कहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर ओवरफ्लोइंग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम क्लास की सिर्फ वेट ही कर रहे होते हो, ये आए और स्टॉल्स का बूमबास्टिंग कर दूं ऐसा। जादुई छड़ी घुमा देवे। है ना? चलो 1 2 3 गो, हम लोग शलाका को मैजिक डस्ट देते हैं। देखो, क्या मैजिक डस्ट देना है हमको, कि उसका जो स्टॉल्स की जो भी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है वो बहुत अच्छे से और बहुत पीसफुली उसका सारा काम हो जाए, और उसके अंदर बहुत सारा, ठीक है, तो फील करना है और हमें उसको मैजिक डस्ट देना है। ठीक श्रीमती, है, 1 2 मुझे गो। 1 मिनट, मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, वो स्टॉल होल्डर्स के लिए चाहिए, उनका धंधा अच्छा हो। वो जो जिसकी चीज के लिए उन्होंने पैसा भरा है, और वो वसूल हो जाए, बस मेरे दिल में यही है, ठीक। और कुछ नहीं है। वेरी गुड, तो हम वेरी गुड, बोलते वेरी। हैं तथास्तु, आमीन, तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। या लवली, बहुत बढ़िया। अरे लाइट गिर गई है ना। क्या लिखा है वंदना जी आपने? स्टिल नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आप आए, हमने आपकी शक्ल देखी, कोई बड़ी बड़ी बहुत बड़ी नेयामत है हमारे लिए। और सुन सकते हैं बस, ऐसे लिखा उन्होंने। चलेगा। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो कोई रिव्यूज आए कल की क्लास के लिए, कैसा लगा, जो लोग भी नए ज्वाइन किए थे या जो लोग भी ऐसा कुछ? सो मुझे तो बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि चलो एक छोटा सा कॉस्ट अगर किसी की लाइफ में भी हम चेंज कर सके। एंड हाँ, और शलाका ने वीडियो बहुत अच्छा बनाया है। आई नो, मुझे रिवर्ट नहीं किया है उसका, बट आई विल डेफिनेटली डू इट। बहुत सुंदर बनाया। ऑल राइट, तो आज हम अपने कौन से हैं, 16th डे पे हैं रिलेशनशिप के ऊपर। तो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, दैट इज रिलेशनशिप। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी हाँ जी, गुड आफ्टरनून सुजाता जी, कैसे हो? बढ़िया। बहुत प्यारे लग रहे हो एकदम ब्लू साड़ी के अंदर, वाह लवली। थैंक यू, थैंक यू। ज्योति, मैनेजर ज्योति, कैसे हो? आपको भी सॉरी, मैंने आपको भी मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया, मैं करती हूँ शाम तक या कल रात तक, ठीक है? थैंक यू होप मैम। आप लोग थोड़ा समझ पाओ कि ना, कभी किसी। हम ही थोड़ी आपकी फैमिली है, आप अदर भी चीजों में बटे हुए हो तो। वही तो, बहुत टाइम देते हैं तो भी मैम। ऑल राइट। ये अरे यार, सीमा जी बहुत प्यारे लग रहे हो, क्या फ्रॉक पहने हो?
है यार, आपको देख के आज मैं भी फ्रॉक पहनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी देख ये भी ऐसे पहने हुए। हाँ, नया लिया है। नया है, क्या बात है। जुडियो से। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आज तो ज्योति भर भर के दिल दे रही है। बहुत। कल कल का मैसेज उसको अच्छा लगा ना, इसलिए। हाँ, हाँ। और आपने वॉइस नोट भी जो भेजा था वो भी बहुत हार्ट टचिंग था यार, कितनी अच्छी फीलिंग है। देखो वो मैसेज के अंदर पता है मुझे क्या सीखने को मिला। जो जो सीमा जी ने वॉइस नोट भेजा था, आप लोगों ने सबने सुना वो वॉइस नोट? सुना। क्या सीखा इससे, वॉइस नोट में से? सारे चुप हो गए, सुना सबने? वो थोड़ा कोई कुछ बोलेगा ना उसके बाद याद आ जाता है। अच्छा, मुझे तो कोई नहीं भी बोलेगा तो भी याद आ जाएगा। उसके अंदर सबसे बड़ी इंस्पायरिंग चीज क्या थी पता है? कहाँ गई, दिख ही नहीं रही है हीरोइन अपनी। दिखी। उसके अंदर सबसे बड़ी इंस्पायरिंग चीज ये थी कि अगर वो लाइक अपने प्रेयर्स में है, लेकिन वो शी इज फीलिंग कि भाई सब मेरे साथ है। उसने कैसे फील किया कि वो गालीचे से अगर नीचे उतर रहे हैं तो ज्योति एक बड़ी सी गाड़ी में जा रही है। ओ। शी इज मैनिफेस्टिंग दैट थिंग। आप समझो, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, समझ लो अपना खानदान अपना। आप सोचो तो सही, कितनी बड़ी शेयरिंग है यार। मतलब वो सुन के ही मेरे को फील हो रहा था कि वो कैसे फील करती है। देखो वो बोल, उसको ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग है ना ऐसे अच्छे कपड़े पहन के तैयार होकर जैसे एकदम लग्जरियस अबेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, ऐसे एकदम हाई फाई लाइफ, जो जैसे लाइक एकदम बड़ी गाड़ी आ रही है, हम उसमें जा रहे हैं। तो वो फीलिंग कितनी हाई है, सोचो ना। वो ये भी सोच सकती थी उस टाइम पे, उनके हस्बैंड के लिए सोच सकती थी, उनके बच्चों के लिए सोच सकती थी। यू गेटिंग माई पॉइंट? कि वो अपने घर के लिए सोच सकती है कि जिस घर में मैं रह रही हूँ, अरे मेरा तो इतना बड़ा घर होगा, मेरी खुद की इतनी बड़ी गाड़ी होगी। बट उस गाड़ी के अंदर कौन था? ज्योति थी। उस गाड़ी के अंदर हम सब थे। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल शेयरिंग यार। सुपर सुपर। सुपर, सीरियसली। थैंक यू, आपसे ही सीखा मैम। यही से सीखा सब कुछ। बहुत बढ़िया सीमा जी। वही कि देना आप आपने वही सिखाया कि दूसरों के लिए आप अच्छा सोचोगे तो आपको मिलना ही है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये सीख मैंने सीखी आपसे और कि आप। सीमा का वॉइस नोट सुन के तो मेरी आंखें नम हो गई थी, पता है। मैं मतलब एकदम वो हो गई थी कि यार आई एम ब्लेस्ड। आप हो ही वैसे, बहुत अच्छे हो आप। तो बस मेरा यही कहना है कि हम जब अब सोचते हैं ना कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा और ज्यादा सोचो। जैसे ही हम अपनी सोच को बढ़ाएंगे ना तो बहुत 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 अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। सिर्फ अपने घर तक, अपने तक सीमित मत रहो, थोड़ा सा निकलो बाहर। आप सोचो कि जब सीमा जी ने ये मैसेज डाला था ग्रुप के अंदर, ज्योति ने कितने हार्ट्स दिए थे, सोचो। मतलब मेरे 2 घंटे की मेहनत, इतने दिनों की मेरी मेहनत, काउंट करो कितने घंटे हुए, 16 दिन। और 16 घंटे प्लस 2-2 घंटे का सेशन चल रहा है, जबकि सिर्फ 40 मिनट का सेशन होता है। 2 घंटे डिवाइड करो कितने घंटे दिए मैंने। 36 आवर्स अभी तक हो गए समझो। और मुझे कितने हार्ट मिले। और सीमा को दे दो सब हाथ दे दो। रीमा दी, इतना अच्छा मैसेज लगा कि अपने लिए नहीं सोचना है, सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए पहले सोचना है, तो खुद को ही खुशी ऑटोमेटिक कुदरत दे देती है। बहुत अच्छा मैसेज लगा, है। बहुत ही अच्छा लगा। तो इसका मतलब क्या है पता है? जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो इमोजी दोगे या जो चीजें आप सामने वाले को दोगे, रिवर्स में आपको वो मिलेगी ही मिलेगी। जी। और इसका ट्रू एग्जाम्पल तो हमें अपने ग्रुप में ही मिल जाता है। सही बात है। शेयरिंग हो या कोई भी बातचीत हो, या हम लोग आपस में जो भी बातचीत करते हैं, उससे हमें ये ट्रू फीलिंग आ ही जाती है। ऐसा नहीं है कि सीमा जी ने वो इंटेंशनली किया है।
क्योंकि अगर इंटेंशनली किया होता तो वो सोच के बोलती। जैसे ही प्रेयर फिनिश हुआ उन्होंने तुरंत शेयरिंग किया ऑन द स्पॉट। तो वो इतनी हाई वाइब्रेशन में है कि जो जादुई गालीचा है उसके ऊपर हम सब हैं, हम सब उड़ रहे हैं, हम सब मैजिक वर्ल्ड के अंदर हैं। सो अमेजिंग। ऑल राइट, चलो अभी मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने जो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला ग्रुप में एशियन पेंट वाला, वो कितने लोगों ने देखा? मुझे समझ में ही नहीं आया थोड़ा। ठीक है, मैं समझाऊंगी। हाँ, मुझे ऐसा ऑनेस्ट आंसर चाहिए, चलेगा? नहीं देखा है तो भी बोलो, देखा है तो भी बोलो, नहीं समझ में आया तो भी बोलो, और समझ में आया तो नहीं, मुझे समझ नहीं में आया। सोचा है मैम, भी। देखा नहीं मैं, और देखा देखा देखा। नहीं। देखो, मैं 24 घंटे में सिर्फ एक ही वीडियो डालती हूँ, या हार्डली कभी ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है तो मैं दो एक वीडियो शेयर करती हूँ। सिर्फ वो ही वीडियो क्यों शेयर किया है? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत सारा बेसिक, एक जो बोलते हैं ना छोटा सा लर्निंग है, बट कितना बड़ा रिजल्ट है। आपने देखा सीमा जी? हाँ यस, देखा ना मैम। क्या समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया। उसमें तो ऐसे दिया है उस वीडियो में कि महाकुंभ जो जहाँ हुआ, तो वहां पे इतने सारे लोग आए, 400 मिलियंस लोग आए। तो क्या हुआ कि इतनी भीड़ में किसी ना किसी का बच्चा छूट गया, किसी की बीवी कहीं गुम हो गई, किसी का भाई गुम हो गया। तो मिलेगा कैसे? तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े टॉवर ऐसे बनाए, और उस टॉवर पे एकदम एट द टॉप ऑफ दैट टॉवर उन्होंने भगवान की पिक्चर लगाए, और वहां पे लिखा था मिलन स्तंभ करके। और उनका कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट चल रहा था कि भाई कोई भी गुम हो गया हो, वो भी यहाँ आके खड़े रहे मिलन स्तंभ के पास में, और जिसको चाहिए अपने रिलेटिव्स वो भी यहाँ आके हमसे कांटेक्ट करे। और वहां पे बहुत सारे लोग थे कि वो जो आया है उसका भी रिकॉर्डिंग रख रहे थे, जिसका गुम हो गया उसका भी रिकॉर्डिंग रख रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि हर एक का व्यक्ति जो गुम हो गया वो मिल रहा था। बट इससे एक सीख ऐसी मिलती है, उन्होंने एक मास्टर लाइन कही उस आदमी ने, उसमें जो जिसने वीडियो बनाया उसमें, उसने, कि हर फैमिली में भी ऐसा मिलन स्तंभ होना चाहिए। हर फैमिली में ऐसा मिलन स्तंभ होना चाहिए, और वो मिलन स्तंभ का काम हर घर का एल्डर पर्सन, जैसे नाना नानी हो, दादा दादी हो, कोई पिता हो, ये काम कर सकता है मिलन स्तंभ का। या फिर बड़ी सी जॉइंट फैमिली होती है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो सबको जोड़ के रखता है। तो फिर मिलन स्तंभ ऐसा एक होना चाहिए हर फैमिली में, जिससे क्या होगा, हर फैमिली में जुड़ाव रहेगा। हर व्यक्ति के कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रजेस है, कोई रिजेंटमेंट है, तो हर व्यक्ति ने उस व्यक्ति के पास आके बताना है, शेयर करना है। और फिर वो मिलन स्तंभ यानी वो व्यक्ति उसके वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मेल मिलाप लाके देगा लोगों में। तो उससे क्या होगा कि यूनिटी रहेगी। अगर हमारे फैमिली में, हमारे सभी फैमिली में ऐसा एकजुट रहेगी, यूनिटी रहेगी, तो इससे हमारे देश में भी यूनिटी रहेगी। तो ऐसा हमें करना है, एक हर फैमिली में ऐसा मिलन स्तंभ हो कि जिससे जिसका गुम हो गया यानी क्या होता है गुम, हमारी भावनाएं गुम हो जाती है, इमोशंस गुम हो जाते हैं, हम किसी के पास में शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे इमोशंस भावनाएं हमें उस व्यक्ति के पास में शेयर करना है। ऐसा मिलन स्तंभ का मुझे लगा। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत बढ़िया। सो एक वीडियो के अंदर अभी है ना, और किसने ये वीडियो देखा? अगर मैं वीडियो डालूं तो आप लोग जरूर देखो, और उसमें हाँ, जो ना वो भी मुझे पर्सनल पे मैसेज किया करो। रिवा दी, मेरा टेकआउट बोलूं? मैं मुझे पता था। एक मिनट, देखो, ये एक जो वीडियो है ना, अभी हाँ, जितने भी लोग हैं ना, हम लोग यहाँ पे समझो 10 लोग हैं, 10 लोगों का टेक अवे अलग अलग होगा। क्योंकि हमारी सबकी है ना देखने की दृष्टि, आंखें भगवान को सबने सेम दी है, पर हमारी जो देखने की दृष्टि है ना वो अलग अलग है। ठीक है? मैं हमारा जैसे एक नजरिया बेसिक भी अलग अलग है। एक बेसिक एग्जांपल है, ठीक है? जैसे एक ग्लास है, आधा भरा हुआ आधा खाली, ये तो आप सबको पता ही है ना? कि कौन सामने वाला इंसान आधा भरा हुआ ग्लास देखता है कि खाली ग्लास देखता है। आजकल मुझे लोग बोलते हैं कि अरे एप्पल फोन में तो क्या है, आधा 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 तोड़ा हुआ एप्पल है, लेकिन उसका सिंबल एक बाइट किया हुआ ऐसा
एक सिंबल है। तो जिसको वो चीज नहीं अट्रैक्ट करती है तो वो उसमें कमियां निकालता है। करेक्ट। अगर वही चीज किसी को अट्रैक्ट कर रही होगी तो उसमें से कमियां नहीं निकालेगा, उसको स्पेंड करेगा, उसको अपने यहाँ लेके आएगा, उसको यूज करेगा। करेक्ट। अभी ये वीडियो और शलाका ने देखा है, हाँ बताओ चलो। दिस इज अ सीएसआर एक्टिविटी। और सीएसआर एक्टिविटी कितनी अलग हो सकती है, दैट्स अ बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ एशियन पेंट। अभी मैं सीएसआर एक्टिविटी एक्सप्लेन करती हूँ। टाटा जो है ना, ही हैज डन सीएसआर एक्टिविटी फॉर द कैंसर पेशेंट। मतलब उन्होंने सोसाइटी के लिए एक वो फंड होता है कॉर्पोरेट्स का, वो लोग वो फंड सोसाइटी के लिए डोनेट ही करते हैं। उसमें भी उनका ब्रांडिंग होता है, बट एशियन पेंट उन्होंने बहुत आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग किया, जहां पे ही है दे हैव टच इमोशनली दीज पीपल। और उन्होंने ऐसा किया कि जिससे सबका भला हो। मतलब वहां पे उनका जो कॉज है, मतलब जो गुमशुदा लोग हैं, वो फाइंड आउट हो जाए। दे हैव क्रिएटेड अ सिस्टम। एट द सेम टाइम उन्होंने अपना भी मतलब आप जहां वो देखोगे देखोगे वो मिलन सब, वहां पे एशियन पेंट लिखा हुआ है। तो वो लोग वो ध्यान में रखेंगे कि भाई मैं यहाँ पे गया था, कौन सा वाला मिलन सम था, एशियन पेंट वाला। दैट्स अ ब्रिलियंट वे ऑफ मार्केटिंग। बहुत बढ़िया, वाह, मजा आ गया। ठीक है। तो बाकी लोगों ने तो वीडियो नहीं देखा है, एक बार देखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग में आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाह रहे हैं। सीमा ने क्या उसमें से लिया, सीमा ने क्या लिया उसमें से, उसका टेक अवे अलग था। एक ही वीडियो है, एक ही वीडियो का टेक अवे सीमा का अलग है और शलाका का अलग है। हमने दोनों की शेयरिंग सुनी। द पॉइंट इज दैट कि हम जो चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो चीज हम देखना चाहते हैं, हमें वही दिखती है। करेक्ट। और कितने अच्छे से उसने वो चीज को भी एक्सप्लेन किया कि भाई लाइक कोई बड़ा होता है घर के अंदर, ठीक है, तो वो पूरे परिवार को संभालता है। और यहाँ पर बात आती है ब्रांडिंग की, तो उन्होंने कितने अच्छे से अपनी ब्रांडिंग को यूज किया है कि अगर कोई भी गुम हो जाएगा, कोई भी बोलेगा तो बोलेगा हम लोग एशियन पेंट के टावर के नीचे खड़े हैं। तो वो बात कितनी बार रिपीट होगी, कितनी बार रिपीट होगी, क्योंकि मिलियंस में लोग आए हैं, 400 मिलियन लोग मतलब मायने रखता है। रेखा जी आप कुछ बोल रहे हो क्या? आप म्यूट पे हो। ऑल राइट। करेक्ट। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम वही चीजों को आकर्षण करते हैं या वही चीजों को समझते हैं या समझना चाहते हैं जिसमें हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है। जैसे अभी शलाका मार्केटिंग फील्ड के अंदर है, तो उसने कैसे ग्रैब कर लिया वो मार्केटिंग वाली चीज। सीमा अलग अलग फ्रेम ऑफ माइंड में है, अलग जोनर के अंदर है। ठीक है। उसके लिए ब्रांडिंग ये वो कुछ मायने नहीं रखता है। उसके लिए क्या मायने रख रहा है कि मुझे सबको जोड़ के रखना है। उसको ऐसा लग रहा है कि कोई एक लीडर होना चाहिए। जैसे आज हम एक ग्रुप में मिले हैं तो ये क्या है, हमारा मीटिंग पॉइंट है। हम लोगों को आज कुछ भी बोलना होता है, कुछ भी शेयर करना होता है। जैसे शलाको को कैसे होता है कि कब कब मीटिंग चालू हो, कब हम लोग मिले और मैं बताऊं ऐसे अपनी हैप्पीनेस, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग सब उसकी बात सुन के खुश होने वाले हैं। तो हर एक इंसान को एक ऐसा इंसान चाहिए या ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए या ऐसी एक जगह चाहिए जहां पे वो खुल के शेयर कर सके अपने इमोशन और थॉट्स को। तो उसने इमोशंस को, सीमा ने इमोशंस को उठाया, शलाका ने बिजनेस को उठाया। हम बोलते हैं ना कि हम क्या बिजनेस करें, कैसे करें, तो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको लर्निंग करनी है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नया नहीं कर सकती हूँ या मेरे में मतलब मुझे अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे अभी एफर्ट्स करने हैं उस चीज के लिए, तो बोलते हैं ना कि एटलीस्ट आप किसी का फॉर्मेट तो कॉपी कर सकते हो ना। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये बनना है या मुझे ये इंसान के जैसा होना है, उसके सारे वीडियोस देखो, उसको स्टडी करो, उसके बारे में बुक्स रीड करो।
तो ही आप वो चीजों को समझ पाओगे। क्लैरिटी? ज्योति, आपको आइडिया आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो कैपेबिलिटी आपको खुद को अंदर से बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको कि भाई मुझे मैनेजर बनना है, तो ऐसे कौन से मैनेजर है पहले बुक के अंदर लिखो कि आप किसको एडमायर करते हो, आपको आपको किसके जैसा बनना है, आप आपका रोल मॉडल कौन है। ठीक है, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए क्या स्किल्स चाहिए? एक तो आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, आपको टीम को हैंडल करना आना चाहिए, आप जो भी बात अपनी रख रहे हो सामने वाले को वो कनेक्ट करनी चाहिए, तो ही आप टीम बना पाओगे ना। वरना ये कंप्लेन कर रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या कोई बोलेगा कि नहीं मेरे से इतना टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, मुझसे ये चीज नहीं हो रही, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक्सप्लेन तभी कर पाओगे ना जब आपके थॉट के अंदर उस चीज के बारे में क्लैरिटी होगी। गॉट इट? और आप जिसको एडमायर करते हो, आप जिसके लिए फील करते हो, स्टार्ट वॉचिंग दैट पर्सन। कई बार आप लोगों ने सुना है कि हम ऐसा बोलते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते तो कई बार एक जैसे भी दिखने लगते हैं कुछ टाइम के बाद में। किसको किसको ऐसा फील होता है, चैट बॉक्स में लिख सकते हो या हैंड रेस कर सकते हो। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि हम उनको इतना ऑब्जर्व करते हैं, इतना साथ में रहते हैं कि देख देख के हम उनके जैसे ही हो जाते हैं। बोलो सीमा जी। हाँ, मैं बोलना चाहती थी कि मेरा कलर भी है ना, मुझे कलर एक्चुअली पहले ग्रीन पसंद आता था, बट इनका फेवरेट कलर ब्लू है, तो मुझे आजकल ब्लू ही कलर तो मेरे यहाँ ब्लू कलर के मैक्सिमम ड्रेसेस है, मैक्सिमम साड़ियाँ है, यही मुझे बताना था। वाओ, तो देखो कि है ना, तो सामने वाले की पसंद भी हमारी पसंद हो जाती है, सामने वाले को जो खाना पसंद होता है हम वही खाना खाने लगते हैं, हम हमारा बिहेवियर, हमारी बात करने की स्टाइल भी सामने वाली जैसी हो जाती है। कभी आप लोगों ने ब्रह्मा कुमारी शिवानी का वो सुना है, बातचीत वो कैसे करती हैं? आप है ना 10 दिन ट्राई करो, अगर आप उनको 10 दिन कांस्टेंट भी सुन लोगे ना, 11वें दिन आप उनके जैसे धीरे, सरलता से, प्यार से बात करने लगोगे। जब लॉकडाउन का टाइम था तब क्या था, हमारे पास टाइम ही टाइम था, तो हम क्या करते थे, ऐसे सब वीडियो सुनते थे, अच्छा लगता है क्योंकि एक इंटरेस्ट है अपना, तो वो तब टाइम पे ऐसे लगता था कि यार मतलब कई कई बार तो बिहेवियर भी मुझे ऐसा लगता था उनके जैसा हो गया है। ओवरऑल द पॉइंट इज दैट कि हम जिसको देखते हैं, हम जिसको सुनते हैं, उसके जैसे हम हो जाते हैं। हमारा ब्रेन है ना उसी चीज को अट्रैक्ट करता है जो हमें पसंद होता है। तो जैसे सीमा जी को उनका हस्बैंड बहुत पसंद है तो वो उनकी सारी चीजें अडॉप्ट कर लेती हैं। करेक्ट? चलो अब हम जाते हैं अपने चैप्टर की और, वो है रिलेशनशिप। तो आधा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिलेशनशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर वो आपके बिजनेस में हो, फिर आपके घर में हो, कि आपकी जॉब में हो, कि आपको पैसों को लेके आपका रिलेशंस हो, आपके बच्चों को लेके आपका रिलेशंस हो। बहुत ज्यादा वर्क करता है हमारा माइंडसेट। पहले तो मुझे ये बताओ कि आज कितने नोट निकाले हैं? कितने नोट निकाले आज बताओ, कितनी गलतियां करी 24 घंटे में? वाह, क्या बात है। हो, मतलब एक भी नोट नहीं निकला? 13 के 13 नोट ऐसे ही अंदर? नहीं नहीं, निकला निकला, दो दो नोट निकले। दो, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द जेन्युइन आंसर ज्योति। दो, वेरी गुड। शलाका, एक भी नोट नहीं निकला?
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो इन शॉर्ट देखो, ये आप लोगों की ही एक्सरसाइज है, आप लोगों की लर्निंग। सुजाता जी, आपने कितने नोट निकाले? नहीं, मेरा एक भी नहीं। क्या बात है। बिल्कुल कोई कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया, कोई किसी के बारे में गॉसिप, बिल्कुल नहीं। कोई भी गलत आई, किसी के बारे में कुछ बुरा भी नहीं बोला? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 3 दिन में भगवान के पास ही थी, माउंट पर। तो ये अच्छा आंसर था, 3 दिन भगवान के पास थी तो बच गए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा? सो इसके अंदर लिखा है, रिफ्लेक्ट ऑन अ रीसेंट कॉन्वर्जेशन, हाउ इफेक्टली डिड यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन जो आपके रिलेशनशिप में हुई है, जैसे अभी हम लोगों ने कॉन्वर्जेशन करी, हमने जो बात तलाप करी वो क्या है? कॉन्वर्जेशन है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कॉन्वर्जेशन है कि आपको ऐसा लगा? कई बार ऐसे होता है ना कि हम सोचते रहते कि यार ये मतलब हस्बैंड से कैसे बात करें, उनको कैसे बताएं कि कैसे चीजें ठीक होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। और कभी ऐसा होता है ना कि कभी मौका लगता है तो हम अपने दिल की बात उनको सब बता देते हैं। तो वो आपने लास्ट कब करी थी, और सामने वाले का कैसा रिस्पॉन्स था, और आपको वो जो कॉन्वर्जेशन थी वो कितना इफेक्ट किया उसने आपके रिलेशनशिप के ऊपर? शलाका की बड़ी सी स्माइल आई है, इसका मतलब कुछ आंसर देने वाली है वो। देखा? और है वाह। आपने राजी सुना है? राजी देखा है मूवी? हाँ, देखा है ना। तो वो दिलबरो गाना है ना, सुबह से मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। सुबह मैं नियामतें लिखती हूँ, तो आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, बट आज जितनी भी मैंने नियामतें लिखी है ना, आई हैव रोट विथ माई इन मराठी, एंड इट इज, मैं कभी नहीं लिखती मराठी में। 10 की 10 लिखी है, और वो सब मेरे डैडी के रिलेटेड है। और मुझे इतनी याद आ रही थी उनकी। आई मीन वी लॉस्ट हिम, वो यूनिवर्स में चले गए 20 साल पहले। बट महाश आई मीन यू नो ही वी महाशिवरात्रि पे ही उनका वी हैव लॉस्ट हिम एंड ही वेंट इनटू यूनिवर्स। बट उनके साथ इतनी प्यारी यादें हैं मेरी। तो वो सब मैं लिख रही थी, तो आई वॉज रिमेम्बरिंग हिम, एंड आई वॉज सो ग्रेटफुल दैट कि आई एम सो प्राउड दैट आई एम हिज डॉटर। सो Lovely, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट। थैंक यू। lovely, बहुत बढ़िया। कॉन्वर्जेशन आप लोगों का क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, वो आपको नोटिस करना है, और आपको कैसा फील हुआ के बाद, वो बात तलाक के बाद उस रिश्ते में कुछ बदलाव आया। कई बार ऐसा भी होता है कि कई रिश्ते हैं जिसमें बात करने के लिए, बात करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट सामने वाला कई बार रिस्पॉन्स नहीं देता है, या वह सामने वाले से प्रॉपर आंसर नहीं आता है, या वो जो हमें उनके पास से जो बिहेवियर चाहिए होता है वो भी नहीं होता है कई बार। करेक्ट? वो सब चैलेंजेस में से निकल के उस इंसान के साथ कभी ऐसी बातचीत हुई हो और आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार, शायद ये चीज़ पहले ट्राई करनी चाहिए ऐसा। सो यू जस्ट हैव टू थिंक एंड राइट, सो आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाएं कि इस पे डिस्कस करें? आप पहला प्रश्न अच्छी तरह से हमें बताइए। पहला प्रश्न क्या लिखना है? हाँ हाँ, मैं बताऊँ क्या? हाँ हाँ, बताओ बताओ। यानी वो पहला क्वेश्चन जो है वो ऐसा है हाँ कि हाँ। मुझे मेरा कन्वर्सेशन लिखना है। कन्वर्सेशन यानी बातचीत लिखनी लिखनी है। मैंने किया हाँ, अभी रिसेंटली, यानी आत्ता आत्ता मी कोणाशी बोलले इफेक्टिव्हली। ओके। इफेक्टिव्हली म्हणजे खूप छान पद्धतीने मी माझा पॉइंट त्याला समजावून सांगू शकले, मैं अच्छे से बता अच्छा। पाई। ऐसा कन्वर्सेशन मुझे अभी रिसेंटली इस 9-10 हाँ डेज में या 4-5 दिन में हाँ। मैंने किससे किया, वो मुझे लिखना है। हाउ अच्छा इफेक्टिवली डिड यू एक्सप्रेस यूर सेल्फ, यानी वो पॉइंट रखने के लिए मैंने खुद को कितने अच्छे से एक्सप्रेस किया आणि किती छान पद्धतीने मी सांगू शकले त्या समोरच्या व्यक्तीला, असं ते आहे. अच्छा, ओके, हा, कळलं. हाँ, असं ते बातचीत लिहायची आहे, म्हणजे बोलणं लिहायचं आहे दोघांचं. बोलणं लिहायचंय, हम्म. एकमेकांशी झालेलं बोलणं. हो हो हो.
ओके, थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 3 वे यू कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन योर रिलेशनशिप। आपको क्या लगता है कि ऐसा ऐसा ऐसे कौन से 3 और नए तरीके हैं, या पुराने तरीके भी हो सकते हैं, बट ऐसे कौन से 3 तरीके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें मेरी बातचीत सही हो सकती है, ठीक से हो सकती है, बराबर ढंग से हो सकती है। मैं बोल इस पे मैंने बहुत काम किया है मैडम, कम्युनिकेशन पे, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन सही में नहीं था अच्छा, क्योंकि मैं बड़ी रिएक्टिव नेचर की और शॉर्ट टेम्पर्ड रही हूँ थोड़ा, और बोलते वक्त मैं अच्छे से नहीं बात करती थी किसी से भी, जो मन में आए वो बोल देती थी। बट अभी आजकल मैंने 1 साल हो रहा है कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया, और उसमें सबसे पहली बात यह है कि मैं जब कम्युनिकेट करूँ दूसरों से, तो आई हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। जो पॉइंट आपको बोलना है उसी के बारे में आपको बोलना है पहले वाह, हाँ हाँ, स्टिक टू द पॉइंट ये मुझे होना चाहिए। और बोलने से पहले मैं सोचूं, थिंक करूं, और मुझे जो बोलना है वो शुगर कोटेड लैंग्वेज में बोलूं। शुगर कोटेड लैंग्वेज यानी शांति से मैं अपना पॉइंट अगले वाले के सामने रख पाऊं, शांति और मीठे मीठे भाव से। भाव से। हाँ, हाँ, और फिर चौथी बात यह है कि मैं जो बोल रही हूँ तो अगले वाला उसके बारे में रिप्लाई दे। मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ अपेक्षा पूरी हो, ये बात मेरे मन में नहीं आनी चाहिए, बस मेरा पॉइंट मुझे रख देना है और साइड में हो जाना है। तो और सबसे बढ़िया बात है कि स्टिक टू द पॉइंट। आप अपनी बुक के अंदर भी लिख सकते हो कि स्टिक टू द पॉइंट। देखो, हम्म भी शेयरिंग अगर किसी की अच्छी लगती है, कोई भी चीज अच्छी लगती है, मैं भी लिखती हूँ, मैं भी अभी लिखूंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने कम्युनिकेशन के अंदर हम जो बातचीत कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे पे ही बात करनी। हम लोग क्या करते, पास्ट की बातें लेके आते हैं। अरे 4 महीने पहले तूने मेरे साथ ऐसे बात की थी ना, 2 महीने पहले तूने मेरे साथ मुझे ऐसा बोला था ना, ये बोला था ना। उससे क्या हो जाता है, हमारी जो बातचीत है, हमारा जो कॉन्वर्जेशन है, वो किस में कन्वर्ट होता है, डिबेट में। तो हमें डिबेट नहीं करनी है, हमें स्टिक टू द पॉइंट रहना है कि यही बात है, यही चीज मुझे बोलनी है, और फिर वो बात खत्म। सामने वाला अगर उसका रिप्लाई देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो इट्स ओके। आगे पीछे की, पुरानी, दिन की, शाम की, रात की, 4 साल पहले की, 10 साल पहले की कोई बात नहीं करनी है। सीमा दी, फोर्थ पॉइंट क्या बताया आपने? एक स्टिक टू द पॉइंट था, और बोलने से पहले सोचना है, शुगर कोटेड लैंग्वेज था, और एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। फोर्थ पॉइंट क्या था? बताओ फोर्थ सी। पॉइंट क्या हाँ, फोर्थ पॉइंट बताया नहीं मैंने। फोर्थ पॉइंट हाँ, ये, 3 पॉइंट पे ही रुक गए, अभी बताएंगे वही। हाँ, फोर्थ पॉइंट यही था कि मुझे दूसरों का, जिससे बात करनी है उसका मूड भी मुझे देखना है, कि नहीं तो मेरा नेचर कैसे था कि उसका मूड भी नहीं है तो भी मैं बात कर लेती थी, तो क्या होता था कि मुझे जो पॉइंट रखना है वो बात नहीं बनती थी। तो मुझे थोड़ा वेट भी करना है कि अगले वाले का, जैसे मेरे मिस्टर हस्बैंड हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, जिससे भी बात करनी है, मुझे उसका मूड देखना है ना। और पांचवी बात यह है कि मैं ये ध्यान में रखूं, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब उसका भी पेट भरा हो और मेरा भी पेट भरा हो। क्योंकि जब हम खाली पेट किसी से बात करते हैं ना, मैं भी शांत होनी चाहिए उस टाइम पे, जो दूसरों से बात करी तो मैं भी शांत होनी चाहिए, और वो भी, उस व्यक्ति का भी पेट भरा हो, तब मैं मूड देखते हुए बात करूं, तो ये बड़ा इफेक्टिव होता है कम्युनिकेशन, ये मैंने सुना है। वाह, ये वाला बहुत अमेजिंग पॉइंट है, लास्ट वाला। अमेजिंग पॉइंट, बहुत अमेजिंग पॉइंट। या जब हम भूखे होते हैं तो कैसे हो जाते हैं, ऐसे होता है, भूखे भजन न होए। तो खाना दे दो। बहुत बढ़िया बात है, और बहुत बड़ी बात है, और बहुत डीप बात है, बहुत बहुत डीप। बहुत बहुत सही है, भूखे भजन न होए। हाँ, भूखे भजन ना होए। पेट तो भरना ही पड़ता है, पेट भरा होगा तो ही भजन कर पाएंगे। बहुत सही है। सही बात, सही बात। तो देखो ना, छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात है कि हमें बहुत ऐसे कन्वर्सेशन को अपने संभल के रहेंगे तो ही वो रिश्ते को बना पाएंगे। सही बात। मैं इसमें ना थोड़ा सा और एक ऐड करना चाहूंगी। आई फील दैट एक, वी शुड हैव अ कन्वर्सेशन। एक सेकेंड ना शलाका, सीमा जी, ये सारे पॉइंट्स है ना, एक बार वापस रिपीट करो।
वापस बोलो, ये वापस बोलो, हाँ वापस हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, हाँ परत म्हणजे आम्हाला लिहायला मिळत आहे. सब लिखो, सब लिखो, मैं भी लिख रही हूँ। पहला पॉइंट ये है, मुझे स्टिक टू द पॉइंट होना चाहिए, वेरी गुड। हाँ बरोबर. पे ही मेरी बात होनी चाहिए, जो पॉइंट मुझे बोलना है उसी पॉइंट पे स्टिक टू द पॉइंट। सेकंड है, मुझे शुगर कोटेड लैंग्वेज यूज करनी है, यानी बोलने में शांत. मिठास हो, बोलने में मिठास हो। हाँ और तीसरा जो है, मैं थिंक करूं, बोलने से पहले सोचूं, थिंक करूं, बोलने से पहले सोचूं, बोलने से पहले सोचूं कि मुझे क्या बोलना है, पहले दिमाग में वाक्य बना लूं कि मुझे क्या बोलना है। चौथी बात यह है कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि भाई मेरी बात माननी चाहिए अगले वाले ने, ये नहीं होनी चाहिए। मैं बोल के साइड में हो जाऊं, एक्सपेक्टेशन ना रखूं, अपेक्षा ना रखूं, अपेक्षा ना रखूं। वेरी गुड। और पांचवी बात यह है कि मुझे मूड देख के बोलना है, उस व्यक्ति का मूड देख के बोलना है, उसका भी होना चाहिए और मेरा भी मूड होना चाहिए, तभी वार्तालाप अच्छी होगी, मूड देख के बोलना है। वेरी गुड। और सिक्स्थ बात यह है कि उसका भी पेट भरा हो और मेरा भी पेट भरा हो, उस टाइम पे मुझे करनी है। और सेवंथ बात मुझे ये कहनी है कि ये बोलने से पहले भी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारे सराउंडिंग में टॉक्सिक लोग भी रहते हैं, तो टॉक्सिक लोग होते हैं तो उनसे बात करते वक्त मुझे ईश्वर का स्मरण करना है कि भाई ईश्वर, मैं तो बोलने जा रही हूँ, बट मेरे मुंह से आप ही बुलवा लो जो भी मैं बोल रही हूँ वो, है ना। तो ये मैं अगर ईश्वर का स्मरण करके बात करती हूँ ना, तो मेरी बात जो है उस व्यक्ति तक थोड़ी तो भी जाएगी, है ना। तो ये मुझे करना है, ईश्वर का स्मरण करके मैं बात करती हूँ दूसरों के साथ में, तो ये बात बहुत अच्छे तक उस तक जाती है। मैंने, ये मेरा अनुभव है, किया है मैंने ये ऐसा। बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। एंड बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ये जो कम्युनिकेशन का जो बोलते ना निचोड़, निचोड़ जो निकाला है ना ये 7 पॉइंट्स के अंदर, अमेजिंग है। अगर किसी को ये इसका बोलते हैं ना, इसने अगर स्वाद चख लिया ये 7 पॉइंट का, तो उसका जीवन एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक्चुअली चक्कर यही है कि हम लोग ये नहीं समझते हैं, और जो भी हमारे आजू बाजू तकलीफें या जीवन में तकलीफ या कोई भी रिश्तों में तकलीफ, वो इसी की वजह से है। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। ये शलाका। नहीं, these are the wonderful point, no doubt about it. And Seema ji, love you for the giving this, and you are the best. मैं सिर्फ इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि ये ऐड हम कर सकते हैं कि whenever you are talking to someone else, imagine you are talking to yourself. तब ये सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। वेरी बहुत बहुत बढ़िया। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना कि ऐसा इमेजिन करके देखें कि अगर मैं जो भी कुछ बात कर रही हूँ, अगर वही बात कोई दूसरा मुझसे आके करे तो मुझे कैसे लगेगा, एक मोमेंट के लिए। एंड देन वी स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, तो वो पूरा कन्वर्सेशन का पूरा वो शिफ्ट आ जाता है। बहुत बढ़िया बात, एक नंबर। वाह, बहुत ही लगा, वेरी वेल एक्सप्लेन। अमेजिंग सेशन, एकदम बढ़िया, मस्त। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो देखो, बेसिकली चीजें के हम सबको पता है। आज आपको ऐसा लगा होगा कि हमने कुछ नया नहीं सुना है, ये तो हमको पता ही है, कोई नई बात नहीं है। बट यही बात है कि हमने इम्प्लीमेंट कितना किया है। हम जब खुद पे आता है ना, खुद पे आता है तब भूल जाते हैं। तो चक्कर यही है कि वही याद रखना है, वही चीजों को समझना है, वही तरीके से अपने को इम्प्लीमेंट करना है। और ये बेसिक सिचुएशंस है, और इसमें सबसे बड़ी शेयरिंग मेरे को 2 चीज की लगती है कि एक ये है कि आप अपने पॉइंट के साथ स्टिक रहो, जो आप बात करना चाहते हो उसी मुद्दे पे बात करो। दूसरा मुद्दा यही होना चाहिए कि भाई आप है ना, खाना वाना खा के जो बोलते हैं ना, शांति से आपका माइंड जो है ना, वो एकदम स्टेबल हो जाता है। जब भूखा पेट होता है ना, तब आदमी का दिमाग वैसे भी काम नहीं करता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो, इसके लिए एफर्मेशंस क्या क्रिएट करेंगे हम?
जो अभी सीमा जी ने और शलाका ने जो पॉइंट्स बोले हैं, हमने टोटल 8 पॉइंट्स बना दिए अभी इसके इन शॉर्ट। ठीक है, जो हमने 8 पॉइंट्स लिखे हैं, यही 8 पॉइंट्स हमारे एफर्मेशंस है हमारे रिलेशनशिप के लिए। कल मैंने और गुड़िया ने एक बुक पढ़ी है, ठीक है, दैट इज अ 5 लव लैंग्वेज। अभी हम पढ़ रहे हैं हम दोनों। इट्स लाइक मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, बट मैं जानबूझ के उसको बोलती हूँ, चलना यार एक पेज तो पढ़ के बताना यार, ट्रांसलेट करके बताना, इंग्लिश में लिखा है ऐसा। शायद मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट। सो कल आप मानोगे नहीं, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। हमने 3:30 बजे तक तो बुक ही पढ़ा था। तो वो बुक रीडिंग के पीछे यही उद्देश्य था, वही चीज है, बिकॉज माई डॉटर इज ग्रोइंग। सो वो मुझे बोलती है कि मम्मा आपको पता है कि मेरी लव लैंग्वेज क्या है? तो मैंने बोला क्या है? तो वो मुझे बोलती है कि सी माई लव लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, माई लव लैंग्वेज इज फिजिकल टच, बट माई लव लैंग्वेज इज नॉट एफर्मेशंस। मैंने उसको बोला कि व्हाट इज एफर्मेशंस? रिलेशनशिप में कौन से एफर्मेशंस होते हैं, मेरे को बता ना तू ऐसा। तो बोले कि जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि आई लाइक यू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे सब बोलते हैं ना, हम अप्रिशिएट करते हैं ना सामने वाले को, दिस इज ऑल्सो एफर्मेशंस। मैंने बोला रियली, उसको भी एफर्मेशंस बोलते हैं? तो बोले यस। सो हर एक की अपनी अपनी लव लैंग्वेज है। किसी को बात करना बहुत, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि एक आदमी था, खैर वो तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि स्टोरी है और बहुत मजा आ रहा है हम लोग को पढ़ने में। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में एक बुक पढ़नी शुरू करो। अगर बुक, मैं बोलती हूँ बुक नहीं पढ़ना है ना, कोई चक्कर नहीं, एक पेज पढ़ना शुरू करो, एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो। जो बंदी आपके सामने बैठी है ना, आई वॉज नॉट एट ऑल अ बुक पर्सन। मतलब एग्जाम भी देनी हो ना, जैसे उज्ज्वला बोलती है ना कि भाई दूसरे बंदे को बोलो मेरी पढ़ाई कर, लिखा हुआ नहीं। ठीक है। जब से हम बुक रीडिंग में आए हैं, बुक के बारे में नॉलेज आई है, अरे मजा आता है ऑथर के बारे में जानना, ये बुक का कौन सा ऑथर है। तो धीरे धीरे कोशिश करो, जैसे आपकी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, एक चैप्टर पढ़ा और एक चैप्टर के बाद बोलती अब आप पढ़ो। मैंने कहा यार ऐसे क्या करती, तू ही पढ़ना यार। अब मैं साथ में वो मतलब लाइक यू नो ऐसे फोल्ड कर रही थी कपड़े वगैरह और ऐसे। मैंने बोला मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, तब तक मैं सुनती हूँ ऐसे। बोली नहीं 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 नहीं, आप ही रीड करो। मैंने बोला क्यों? तो बोलती है आपकी रीडिंग स्किल्स और इम्प्रूव होंगी। मैंने कहा रीडिंग स्किल्स मेरी इम्प्रूव नहीं है, तू पढ़ लेना यार। मैंने कहा तू तो बड़ी स्ट्रिक्ट डॉटर है। मैंने कहा काश मैंने भी इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाई होती तेरे को, तो आज मेरी बेटी एकदम सीधी होती है सर। मैंने कहा कितनी कड़क टीचर है भाई, तू तो बहुत कड़क है। नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, बोलो मैंने ही पढ़ा। और मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, और सच बता रही हूँ, वो जो पढ़ी और मैंने जो समझा और मैंने जो पढ़ा और मैंने जो समझा, उसमें बहुत फर्क था। क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा ना, जो भी इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे थे ना, बड़े बड़े वर्ड्स, सो मैंने उसको अंडरलाइन किया। उसके ऊपर मैंने उसको बोला कि तू मुझे मीनिंग बता भी डिक्शनरी में से। तो उसको मैंने हिंदी में या लाइक यू नो उसका जो इजी वर्ड होता है ना, जैसे एक थोड़ा हार्ड वर्ड होता है और एक थोड़ा इजी वर्ड होता है, एक ही वर्ड होता है। तो मैंने क्या किया, वहां पे इजी इजी वर्ड्स लिखने शुरू कर दिए। अब ये रेखा जी ने मैसेज किया है कि उज्ज्वला मिस यू। आइए वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो, यहाँ पे नहीं है तो कैसे देखेगी। पॉइंट समझ में आया कि जब हम खुद करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं ना कि ये काम कर देगा, ये कर देगा, वो हो जाएगा, ये होगा,
तो वो काम वैसा ही होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना वो चीज हो जाती है, और अपने खुद के ऊपर जब हम डिपेंड होते हैं तब हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये सारी स्टोरी का यही मतलब था। बाकी अगर उसके ऊपर जाएंगे जैसे वो पूरी बुक के ऊपर, तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बहुत मजा आ रहा है उसको पढ़ने में एक्चुअली। ठीक है, चलो, ओके। हाँ, सो अभी जो एफर्मेशंस हैं, जो 8 एफर्मेशंस, जो 8 चीजें हमने लिखी है, वही एफर्मेशन है। आप रिपीट कर सकते हो उसको क्लास के अंदर, आप अकेले बैठ के रिपीट कर सकते हो, बार बार आपको यही चीजें आपको रिमाइंड करवानी है, और उसको पॉजिटिव वे में बोलना है कि मैं बहुत मीठा बोलती हूँ, मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं जो भी बात करती हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। तो जो हमने चीजें लिखी हैं, और मैं इस तरीके से बात करती हूँ जैसे मैं मेरे खुद के साथ बात कर रही हूँ, करेक्ट। तो ऐसे जो भी है सारे 8 पॉइंट्स जो भी आज हमने शेयर करे हैं एक दूसरे के साथ में, वही आपके एफर्मेशंस है, करेक्ट। चलो, नेक्स्ट। हो, अभी ये क्वेश्चन तो आप ही रीड करो सीमा जी। राइट डायलॉग्स फॉर अ चैलेंजिंग कॉन्वर्सेशन। डायलॉग स्क्रिप्ट लिखनी है। मैम ये चैलेंज, ये इसके लिए इंटरैक्टिव टास्क के लिए एक पॉइंट मेरा रह गया है। वो 8 पॉइंट में एक बताना चाहूंगी कि यूज 3 मैजिक वर्ड्स। वो मैजिक वर्ड्स ये है कि प्लीज, सॉरी और थैंक यू। कभी भी रिलेशनशिप बिल्डअप करना है या प्रॉपर कम्युनिकेशन, ये 3 मैजिक वर्ड यूज करना है कि प्लीज आप ये कर देना ना। ऐसे मैं करती हूँ, किसी से भी बात करती हूँ तो अगले वाला सुनेगा, या फिर मेरी गलती होती है तो मैं बोलूँ कि सॉरी सॉरी, हाँ मेरे से गलती हो गई, हाँ। और जो भी उन्होंने काम किया, मुझे लगता है ये क्या है, छोटा सा तो काम है, इसके लिए क्यों थैंक यू बोलूं। बट आप थैंक यू बोलते हो उस व्यक्ति को, आपकी जो भी छोटी सी चीज लाई, तो एक बिल्डअप हो जाता है रिलेशनशिप। बहुत बढ़िया। और अभी जैसे हम लव लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने बताया फिजिकल टच, फिजिकल टच क्या होता है? सिर्फ एक ही फिजिकल टच नहीं होता, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी। फिजिकल टच में ये भी आएगा ना मैम, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज भी आएगी आपकी। एग्जैक्टली exactly. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपकी बॉडी लाइन है, और फिजिकल टच का मतलब क्या होता है पता है? कि कोई इंसान आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो एटलीस्ट कई बार कैसे होता है कि अगर हम किसी के साथ बैठे हैं, तो इट इज लाइक कई बार ऐसे होता है हाथ में हाथ देके बैठे हैं, जब आप किसी को मिल रहे हो, कोई पर्सन यू आर लव्ड, आप कैसे हक करते हो उसको, हल्का फिजिकल टच आता है उसके अंदर। मैम इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि अभी जो हमने डिस्कस किए ना 8 और 9 पॉइंट्स, तो ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ये वर्बल हो गया। और नॉन वर्बल यानी जैसे हम आंखों से भी देखो प्यार जता सकते हैं। अगर किसी का गुस्सा आया तो हम ऐसे करते हैं, तो ये नॉन वर्बल में आएगा, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज प्लस ये टच जो आप बता रहे हो। थैंक यू सो मच मैम। वाह, बहुत ही बढ़िया। समझ में आया आप सबको कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, अभी समझो मैं स्माइल कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं ऐसे करूं, फिर मैंने ऐसे किया, देखो आंसर आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, अच्छा चलो मैंने अभी एक्सप्रेशन किया, उसका क्या मतलब है? आप इग्नोर मार रहे हो। नहीं। हाँ। कभी कभार क्या होता है कि हम बोलते बोलते कुछ गलती कर देते हैं ना, हम्म। तभी हम ऐसे थे ना, अपनी जीभ को ऐसे दांत के नीचे दबा देते हैं ऐसे, अरे धत तेरी की, ऐसा हो जाता है ना, अरे। इस तरीके से मतलब आपके जो एक्सप्रेशंस है ना, वो भी बहुत कुछ बोल देते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज नहीं बोलनी होती है तो हम लोग बोल देते हैं, तो भी हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन दे देते हैं। मतलब हम अपने अपने आप को कमांड करते हैं कि हमारी जो जीभ को हम रोक देते हैं दांतों के तले, ठीक है ना, ऐसा होता है।
तो ये सारे रिमाइंडर्स हैं आपके माइंड के अंदर। आई नो कि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन नो कि बट ये बेसिकली हम लोग को बचपन से, मतलब हम ऐसे ही पले बड़े हैं। बट चक्कर ये बात ये है कि हमें शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमें पता नहीं चलता वो चीज। तो ये कहाँ चली गई शलाका? वापस उसका कोई कॉल आ गया होगा स्टॉल के लिए। हाँ हाँ हाँ, सस्मिता जुड़ गई है मैम। सस्मिता का कैमरा ऑन नहीं है शायद। सस्मिता का भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, उसी से डायलॉग पूछते हैं हम अभी। आ क्यों गई। होती है? मार्क्स लगाया। डर डर के कैमरा ऑन करने का, डर डर के। कलरिंग चल रहा है घर का, वो देख रहा हूँ, मास्क लगा के बैठी हूँ। पूछो, क्वेश्चन पूछो सीमा जी। इससे सष्मिता से क्या पूछ रहे थे आप? सस्मिता, क्वेश्चन ये है कि कन्वर्सेशन करना है, यानी बातचीत करनी है ना? तो बातचीत डायलॉग के इसमें बताना है, आपने किसी से बातचीत की, अच्छी बातचीत, तो वो डायलॉग हमें बताना है, वो टास्क है आज का। समझा नहीं, और अगर थोड़ा। किसी मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ। राइट अ डायलॉग स्क्रिप्ट फॉर अ चैलेंजिंग कन्वर्सेशन। जैसे चैलेंजिंग कन्वर्सेशन होता है ना, जैसे मदर इन लॉ हो, हस्बैंड हो, कभी कभी, तो हम किस तरीके से बात करते हैं उनसे, चैलेंजिंग परिस्थिति को अच्छा करने के लिए हम कैसे बात करते हैं, वो डायलॉग हमें लिखना है या फिर बताना है अभी। कौन सा डायलॉग? इंटरेक्टिव जी, टास्क देखो, इंटरेक्टिव टास्क। नहीं तो क्यों गई, क्यों गायब हो गई? अरे गायब क्या हुई, मुझे कॉल्स आ रहा है यार। और वो आप नहीं जानते, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है कि और ये वाटर टेक्निक का क्लास मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने इस बार क्या किया है, मैं आपको बता रही हूँ। एवरी पर्सन जिन जिन के साथ मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है ना, मैंने उनको थैंक यू नोट भेजा है। अभी जितने भी स्टॉल होल्डर्स ने अभी हमारे साथ पार्टिसिपेशन किया है, उनको भी बोला, थैंक यू नोट भेजा है कि आपका ये जो 3 दिन आने वाला जो एग्जीबिशन है वो आपका अच्छा जाए, एंड यू विल बी हैविंग अ सक्सेसफुल एंड ओवर। वेरी गुड। ठीक है, वेरी। क्वेश्चन रिपीट कर दो। इंटरेक्टिव टास्क है शलाका, आपके शीट में भी होगा कि राइट अ डायलॉग स्क्रिप्ट फॉर अ चैलेंजिंग कन्वर्सेशन यू वांट टू इम्प्रूव। जिसके साथ भी आप कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसका डायलॉग फॉर्म में आपको लिखना है, आप और वो दूसरा पर्सन। चलो सष्मिता स्टार्ट। जी, मुझे जैसे लगता है इंटरेक्शन करना है तो मैं पहले उनका पॉजिटिव साइड ही देखूंगी। पॉजिटिव साइड देखने से मुझे भी स्ट्रेंथ लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। उनको उनकी पॉजिटिव साइड को एक एक चीज करके मुझे, मैं जब बताऊंगी उनको, उनको अच्छा लगेगा। और जैसे थैंक यू नोट बोलना है, एक एक चीज जो उनके साथ मेरा कनेक्शन हुआ था लाइफ में, जो जो हुआ है, जैसे जैसे मैं समय के साथ उनसे कुछ कुछ सीखी हूँ, क्या क्या हेल्प मिला है, उनका बातचीत से, उनका बोलने के तरीके से, उनका डांटने से, उनका गाइड करने से। जैसे मेरे अभी सास ससुर नहीं है, लेकिन वो एक तो जैसे ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, वो फीलिंग्स आता है, एक एक चीज जो उस टाइम लग रहा था कि हम मेरे को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक तो डिसिप्लिन दे रहे हैं, ऐसे घर का ऐसा रूल रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन बाद में वही स्ट्रेंथ बनता है। जैसे मैं आज बेटी के पास हूँ और सब घर का जो काम, कलरिंग, सीमेंटिंग, जो काम सब मैं देख पा रही हूँ अकेली। मतलब गूगल से सर्च करके, लोगों को बुला के, सामान ला के, ये एक तरीका से उनका ही एक डिसिप्लिन तरीका था।
कि एक चीज देखो, फिर 4 जन को पूछती हूँ जो घर के मेरे बड़े हैं, ये हैं, सबके साथ कंबाइन ग्रुप करके पूछते हैं, व्यू लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। वैसे ही पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है सबका पॉजिटिव साइड देखना मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है। और उसको जब भी अपने हस्बैंड को हो, बच्चों को हो, जो भी कुछ बोलता है उस टाइम मैं बोलती हूँ, हाँ ये तेरा पर्सन बहुत अच्छा था, तू जितनी तरीका से क्लैरिटी से मेरे को समझाया, वो छोटा भी बात हो, वो मेरे को बहुत अच्छा। जैसे ही मैं उसको एनकरेज करता हूँ, उसका माइंड में दोबारा चैलेंज आता है, ये अच्छा लगा मामा ऐसा बोले, कि हस्बैंड भी अच्छा, शिवरात्रि में मैं जाके पूजा की, ऐसे फ्रूट्स खाई दिन भर रात भर, जैसे ही मैं बोली खुद ये किए, तो उनको भी अच्छा लगता है। ये मैं लगता है कि सबके साथ वही पॉजिटिव दूं और उनका पॉजिटिव लूं। पॉजिटिव बात को जितना मैं फैलाऊंगी, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगा कि मैं कर सकती हूँ। ये तो बहुत पहले का है कि हमेशा बोलना कि तेरा ये प्रॉब्लम है, तू ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब भी हम स्ट्रेंथ देते हैं, कान में बोलते हैं, सुनाई देता है हाँ ये सब्जेक्ट में अच्छा है, तो उसको भी अंदर से लगता है मैं ये सब्जेक्ट में अच्छा हूँ। तो उसको इनर स्ट्रेंथ मिलता है आगे बढ़ने का। और ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना सेल्फ विल जो लगन और डिसिप्लिन रखे, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। थैंक यू। सॉरी अगर गलत। बहुत तुम बढ़िया बहुत सुष्मिता, बहुत ही क्यूटी पाई है एकदम, बहुत बढ़िया। और कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ बहुत सही है और बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड है। कि जब हमारे ससुराल वाले थे, हमारे इन लॉज थे, तब हमें लगता था कि भाई ये क्या मतलब, ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ऐसे चीजें हैं। और आज नहीं है तो आज लग रहा है कि यार उन्हीं की लर्निंग्स याद आ रही है ना। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मजा आ गया तुम्हारी तुम्हारी बात सुन के, है ना। मतलब एक ऐसा लगता है कि मुझे ब्रह्मा कुमारी शिवानी बात कर रही है सब। बहुत ठहराव है बात करने में सस्मिता के। रश्मि, बहुत। एक बात और बताओ कि अब तो मुझे लग रहा है कि आजकल ऑन एंड ऑफ तुम बात तो कर रहे हो, और आज भी आई थिंक 5 मिनट तो ऊपर बात करी। ये मुझे भी लग रहा है कि मैं जैसे पहले बात नहीं कर पाती थी, थोड़ा थोड़ा बोल पा रही हूँ। तो अपने अंदर कैसा चेंज महसूस कर रहे हो, कैसा अच्छा फील कर रहे हो? बोलते हो तब हल्का लगता है, अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है ना बस बोलती जाओ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। जी, बहुत ऐसा लगता है, बहुत लाइफ जैसा है। आ, ये भी एक सच्चाई है, जैसे जन्म लिए हैं वैसे मृत्यु भी एक सच है। जो करना है अपना कर्म ही करना है, कुछ लेके नहीं जाना है। यही जो कर्म है वही सबसे बड़ा पार्ट है। और मेरा जो बोलने का तरीका, अपना करने का, ये इसी को ही मेरे को लगा ऐसे करना है। जब जाऊं तो मुझे अपने आप में शांति हो कि मैं जो किया अच्छा किया, ऑनेस्टी से किया, दिल से किया। क्योंकि सब लगता है एक टाइम से ये कर लेंगे, घर बना लेंगे, ऐसा पैसा ऐसे कुछ, लेकिन लास्ट में अपना कर्म जाता है और आदमी सब छोड़ कर जाता है। बहुत बढ़िया थॉट है, बहुत बढ़िया विचार है। और बहुत अच्छा बोलते हो। और बिल्कुल तुम्हारी बातों से, तुम्हारे चेहरे से वो ऑनेस्टी दिखती है, पता है। ऐसे लगता है कि बहुत प्यार वाली और बहुत ऐसे लाइक एक एकदम अच्छा पॉजिटिव ऑरा आता है जब जब भी तुम बात करते हो। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम इतना आगे बढ़ के बोलते हो, अपने विचारों को रखते हो। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये आप बहुत सबका, बहुत ही आप और कही सबकी वजह से ही है। आप सभी का शेयरिंग मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है। मैं कुछ नहीं हूँ, आप सबका जब सुनती हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे सीमा जी का, आपका सलाह का, ओ उजाला सब करते हैं। सलाह का जैसे पॉइंट टू पॉइंट बोलती है, एक हर चीज में पूरा डीप में जाके वो अच्छा लगता है। मैं जहन में कुछ रख के कुछ कुछ करने की कोशिश करती हूँ। थैंक बहुत बढ़िया। यू। तो देखो कितना अमेजिंग ग्रुप है, ये कम्युनिटी कितनी अच्छी है कि हम सब एक दूसरे के पास से सीख रहे हैं। देखो शष्मिता भी कितना अच्छा बोल रही है कि हम सब सीखते हैं। सीमा जी की क्वालिटीज हैं एक अपनी, वो हम में से कुछ सीखते हैं। आज उन्होंने जो रिलेशनशिप के ऊपर या कम्युनिकेशन के ऊपर जो शेयरिंग करी, शलाका जिस तरीके से बात करती है, एक्साइट हो जाती है एकदम कभी कभी खुशी के मारे। फिर पर ये भी देखो ऑन द अदर हैंड, उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो प्रोसेस है, जिस तरीके से वो कितनी अच्छे से वेल एक्सप्लेन, क्लैरिटी विद थॉट्स, वो बहुत अच्छी है उसकी। सो रेखा जी जिस तरीके से बात करते हैं या उज्ज्वला जिस तरीके से बात करती है, तो हर एक में अपनी अपनी क्वालिटी है। ज्योति में जो क्वालिटी है, सुजाता जी में जो क्वालिटी है, तो हर हर कोई इस ग्रुप के अंदर अपना हीरो है। तो हम सब एक दूसरे के पास से सीख रहे हैं। लवली, मजा आ गया। आप बताओ। शलाग आप कुछ बोल रहे थे, ये रेनबो है, नहीं क्या है, रॉकेट छोड़ रेनबोज है. I wanted to send a rainbows to everyone because we are different colors yet same at the same time we are different. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे ना आपको मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ताजा ताजा किस्सा है. आप रिलेशनशिप की इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन बोल रहे थे ना कि क्या हो रहा है. हमारे एग्जीबिशन में बहुत सारे लोगों ने कैंसिलेशन किया है. कम से कम 7 कैंसिलेशन हुए थे. तब एक ने बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी कि मुझे स्टॉल चाहिए लेकिन वो स्टेज पे ही होना चाहिए, तो मेरे पास अवेलेबल था. अभी हुआ ये कि वो स्टेज पे, आज आज का किस्सा है, स्टेज पे वो गया तो वहां पे एक तो हमारा जो एग्जीबिशन है उसमें बहुत सारे एल आए हैं, मतलब सिंगल टेबल के हमने एल बनाए, तो वो पूरा कट टू कट हो गया था. तो वहां पे वो गई, वहां पे उसको एंट्री ही नहीं थी, मतलब वो बाहर ही नहीं आ पाई थी, तो शी वॉज वेरी इरिटेटेड. और वो मुझे बोल रही थी कि चला का तू मुझे अभी इसका सोल्यूशन दे, नहीं तो मैं सामान उठाती हूँ और मैं जाती हूँ. सो ऐसे कन्वर्सेशन में एक बार क्या होता है कि आइदर यू आर एंग्री और आइदर यू आर इरिटेटेड और आइदर यू आर रिलैक्स. मैंने बोला तू तू आई शांत. अपसेट। आइदर यू आर अपसेट और आइदर यू आर एंग्री, दो ही चीजें हो सकती है. तो मैंने बोला कि मैंने बोला तू शांति रख, क्या हो सकता है मैं देखती हूँ. तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और उसने पेमेंट भी कर दिया. वाओ, लवली। सो द पॉइंट इज, अगर आप वो कौन से भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में सामने वाला चिल्ला रहा है, उसको पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ, उसको शांति कराओ. उसको शांत होने के बाद, क्योंकि मेरा भी पॉइंट मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अलग ही बोल रही थी. वो बोल रही थी कि वो आपने बोला था कि बाजू वाला जो है वो आप सी का एल कर दोगे, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स ऑल सोल्ड आउट. करेक्ट। तो आपको आपके कन्वर्सेशन में से भी पीछे नहीं जाना है कि यू आर नॉट सपोज टू झुकना नहीं है, बस उसको एक्सप्रेस करके देना है. उसको बात, उसका गुस्सा है ना, निकलने दो. एक सेकेंड के लिए यहाँ पॉज करती हूँ मैं आपको। आप ये देखो, जो हमने 8 या 9 पॉइंट्स लिखे हैं, व्हाट डिड यू सेड कि भाई इसको पानी पिलाओ। पॉइंट क्या आया, पेट भरा होगा ना तो सब शांति से सुनेंगे। जो हमने अभी जो कॉन्वर्जेशन किया, हमने ये जो 9 पॉइंट्स बनाए, ये हमारे सारे रिश्तों का तोड़ ही यही है। अगर हमने वो जो 9 पॉइंट्स अच्छे से अपने दिल दिमाग, अपनी आत्मा, अपने अपनी पूरी ये जो ब्रेन है ना, उसमें हमने अच्छे से फीड कर लिया ना, तो मतलब हमारे हर कोई रिलेशनशिप्स बेस्ट।
फिर हमारे क्लाइंट के साथ हो, कि फिर हमारे पर्सनल रिलेशंस हो, कि हमारे बच्चों के साथ के रिलेशंस हो, कि एनी XYZ रिलेशनशिप। लवली, बहुत बढ़िया। तो अभी होमवर्क है, ये इंटरएक्टिव टास्क समझ में आ गया आपको कि आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, उसके अंदर ऐसे चैलेंजिंग डायलॉग्स आपको लिखने हैं, ऐसी कॉन्वर्सेशन आपको लिखनी है, और फिर आपको वो स्क्रिप्ट पढ़नी है। अगर चाहो तो उस सामने वाले इंसान को ये स्क्रिप्ट दे भी सकते हो। बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े डायलॉग लिखोगे। सो ठीक है, अभी होमवर्क क्या है? प्रैक्टिस एफर्मेशन बिफोर अ की कॉन्वर्जेशन। सो इसके अंदर भी वही चीज आती है जो सीमा जी ने हमें बताई, कि हमें हम जो भी कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं, एक बार उसके लिए रेडी हो जाए, अपने मन में सोच ले, उसकी स्क्रिप्ट बना ले, और फिर हम वो डायलॉग डिलीवरी करें। So I think today is the best day of my life. Today's the chapter is amazing. Today's learnings is a super duper hit. So the best thing is happened today. Yeah. So chapter खत्म हो गया है, सब लोग अपना पानी का ग्लास लेके बैठ सकते हो। So let's do a water affirmations with this. किसी को कुछ शेयरिंग करना है, या आज की लर्निंग से कुछ सीखा है, तो यू कैन शेयर इट, और अदरवाइज हम लोग ये करते हैं, उसके बाद करना है तो उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है? So everyone is ready? चलो, all right. चाहती हूँ मैं बोलूं। Yes, तो कब से वेट कर रही हूँ। आज नहीं नहीं, आज हम लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए। वेरी गुड। हम आज एक पिक्चर बनाएंगे अपने की। हाँ बिल्कुल, हमारी जिंदगी यही है। एक्चुअली हम भूल ही जाते हैं। बायोग्राफी। हाँ, हम भूल। बायोग्राफी। बहुत बढ़िया। और आपका भी बहुत 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 शुक्रिया, कि मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है रेखा जी, और ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। मतलब आप सोचो ना कि कितनी सीखने की ख्वाहिश है। Hats off to her. She's traveling from Surat to Ahmedabad, and she was like कि मैं शायद अटेंड नहीं कर पाऊंगी, एंड फिर भी इतना उनके अंदर सीखने की एक चाह है, एक क्लास के लिए प्यार है, वो चीजों को आगे वो बढ़ने की वो चीज है। तो बहुत अच्छी, बहुत 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 इंस्पायर करते हो आप रेखा जी, सच में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो आप। रेखा जी, और सुपरस्टार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। रेखा जी, सब सुपरस्टार हो आप लोग। आपको देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है। बहुत ही सुंदर हो अरे दिखने वाह, में, बहुत अरे प्यार। वाह, आप बहुत प्यारे हो। नहीं, आपका चेहरा ना इतना प्यारा है ना, ऐसे स्पिरिचुअल है, बिल्कुल शांति है चेहरे पे, बहुत अच्छा लगता है। शांति है, ठहराव है, बहुत प्यार वाला दिल है। मतलब इनको देख के बहुत अच्छी है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। और सबसे बड़ी चीज मुझे क्या लगती है पता है, मैंने जितनी बार भी इनके साथ बात करी है, या जितनी बार भी इनके साथ में हमने इस तरीके से जूम पे बात करी है, चीजों को समझा उनको मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी उनको लाइक होता है ना कि शी ऑलवेज वांट टू बिकम अ स्टूडेंट। मतलब लर्निंग स्किल्स इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। जैसे कल भी इन्होंने शेयरिंग करी थी, आप मानोगे, हम लोग मैजिक बुक पढ़ रहे थे सीमा जी, इन्होंने हमारे यूट्यूब के मैजिक बुक के भी वीडियोस देखे हैं। जो कल इन्होंने शेयरिंग किया था नामकरण का, वो हमने मैजिक बुक के अंदर पढ़ा था। पॉइंट क्या है कहने का, आप समझो बात को, कि हम देखते बहुत कुछ है, हम सुनते भी बहुत कुछ है, बट हम किससे मतलब अट्रैक्ट करते हैं, किससे अटैच्ड होते हैं, और फिर हम उससे क्या लर्निंग्स लेते हैं। सीखने में तो, सीखने के लिए तो जहाँ जी तहाँ सीख। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ
जैसे कम्युनिकेशन पे आज इतना अच्छा क्लियर हुआ, कितने सारे पॉइंट मिले, और बिल्कुल रेडी भी हूँ चलने के लिए कि इन पॉइंट पे मुझे वर्क करना है। स्टार्ट भी करती हूँ कि नहीं वर्क करना है, फिर पता नहीं क्यों भूल भी जाती हूँ ये सब, जो टास्क पकड़ा उस पे चलना है, फिर स्लिप हो जाती हूँ। एंड जैसे फैमिली बड़ी है तो जैसे क्लोज वन तो मेरे हस्बैंड एंड मेरी बेटी है जिनके साथ मैं रह रही हूँ, उनके साथ थोड़ा बहुत चलता है। और बाकी जैसे देवरानी जेठाना कभी कभार चलो मिलना होता है, तो उनसे शुगर कोटेड लैंग्वेज में बात होती है या जो भी। पर जो सामने रह रहा है उनके साथ तो पता नहीं, थोड़ा इंटरेक्शन कभी चैलेंजेस, कभी कुछ थोड़ी लैंग्वेज भी थोड़ी गलत हो जाती है, मैंने और वर्क भी करना चाहती हूँ। हाँ, तो मेरे को जी जी। ये होता है कि देखो, जिसके साथ हम रात दिन रहते हैं, ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि एक्चुअली देखा जाए ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है जिनके साथ हम रहते हैं। क्योंकि रात दिन सुबह शाम हमें उनको फेस करना है। हम बाहर के लोगों को तो इग्नोर करते हैं। बाहर के लोगों का तो कैसे रहता है कि भाई मेहमान आए हैं, 1-2 घंटा 4 घंटा रहेंगे, चले जाएंगे। और जो घर के लोग रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वही चीजों को बार बार याद करते रहते हैं, वही चीजों को बार बार बोलते रहते हैं। तो मेरा तो यही पॉइंट है, दो ही चीज कर सकते हो। या तो उनको ट्रीट करो कि वो मेहमान है, जी या तो उनको ट्रीट करो कि भाई ये मेहमान है, आए हैं और चले जाएंगे। क्योंकि अगर जब मेहमान आते हैं, 1 मिनट, हाँ, जब मेहमान आते हैं तब हम लोग का बिहेवियर कैसा होता है, चांदी के बर्तन निकलते हैं, फिर क्रॉकरियां निकलती हैं, नए नए नैपकिन निकलते हैं, फिर टेबल मैट नया बिछाते हैं। कैसा करते हो, घर कैसा बनाते हो, हाँ बिल्कुल। खाने अच्छे अच्छे बनाते हो, टिश्यू पेपर नैपकिन रखते हो, फिर टॉवल, वो जो बेसिन पे नया टॉवल निकाल के रखते हो। क्या क्या हाँ करते जी। हाँ हाँ, करते हैं सब जी। हो, पता है ना कि वो मेहमान है, तो भी इतना करते हैं हम उसके। हाँ और ये भी पता है कि जो मेहमान आया है वो चला जाएगा, और ये मेहमान शायद मेरी लाइफ में इतना वो नहीं है। क्यों करते हैं, हम सिर्फ रिश्ते को निभाने के लिए करते हैं कि भाई रिश्ता है, आ रहा है कोई, हम उसको इज्जत मान देते हैं और वो चला जाएगा। जी। तो क्या उस जो रिश्ता 24 घंटे आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ हम वैसा रिश्ता निभाते हैं? चलो एक क्वेश्चन का आंसर। नहीं नहीं करते ना, नहीं। जबकि सही फॉलो करना चाहती हूँ कि उनसे भी मेरा कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, एंगर ये वो, या कभी कोई सामने वाला वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है यहाँ पे कि मैंने बोला तो ये मेरी बात माने। जैसे आज था कि नहीं, एक्सपेक्टेशन हमको नहीं रखना है, सामने वाला बात सुन रहा है नहीं सुन रहा है, वही एक्सपेक्टेशन रख देती हूँ कि नहीं बेटी सुने, हस्बैंड सुने, क्यों पता वो है? आ जाए। क्यों पता है? क्योंकि हक हो जाता है। हाँ जी। हक हो जाता है ना। मेरी तो बेटी है, हम्म, मैंने जन्म दिया है, मैं तो माँ हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, मेरी बात तो सुननी ही पड़ेगी, मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। मैं कोई गलत थोड़ी सोचती हूँ इसके बारे में, मैं तो अच्छा ही सोचती हूँ ना। हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ में भी यही होता है। मैं दिन रात पूरा दिन घर समेटती हूँ, घर का काम करती हूँ, इन लोगों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ, मैं बिस्तर ठीक करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। ये क्या करते हैं मेरे लिए? या मैं कुछ बोलती हूँ तो ये तो सामने से सुनते भी नहीं है, जवाब भी नहीं देते, मुझे रिप्लाई भी नहीं करते अच्छे से, मेरी बात को ही अनदेखा कर देते हैं। जी ये सब सेम होता है जी। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी, किसी का तो भी कॉल था। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी। मैं भी ऐसी ही थी, मैंने रिएक्ट करती थी। बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि अगले वाले को कुछ भी बोलो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, रहना तो उसी के साथ में है। और मैं जी चिल्लाती हूँ और बैड लैंग्वेज यूज करती हूँ तो नुकसान मेरा हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। उसका नहीं हो रहा है, मेरा हो रहा है। क्योंकि मैं जब चिल्लाती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ, तो मेरा ब्लड जलता है, मेरी चेहरा बदल जाता है। मैं स्माइल करती हूँ तो कितना सुंदर चेहरा दिखता है, और मैं ऐसे बोलूंगी तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, तकलीफ मुझे होगी। तो ये सोचते हुए, मैं खुद को बचाते हुए, जो भी बात है शांति से बताती हूँ, भाई सुनना ना सुनना आपका काम है। ऐसा करती हूँ मैं, बात रखती हूँ, सुनना ना सुनना आपका काम है। बट मुझे बड़ा शांति मिलती है। कौन सी शांति मिलती है? कि मैंने कोई अपशब्द यूज नहीं किया। दूसरी शांति मुझे ये मिलती है कि मुझे सुकून मिलता है,
और फिर तीसरा ये कहता है कि भाई मैंने बात तो रख दी, उसको सुनना ना सुनना उसका काम है। यानी ईश्वर मुझे बोलेगा कि तूने टोका क्यों नहीं, कहा मैंने टोका था, बट अच्छी लैंग्वेज में टोका था, नहीं सुना तो ईश्वर अभी आप देखो। तो इस तरीके से मैं अपना काम कर देती हूँ और साइड में हो जाती हूँ, तो बहुत। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। और अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है, तो क्या करोगे ज्योति, क्या करोगी? बहुत गुस्सा आ रहा है तभी? बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो प्लेस छोड़ के थोड़ा कहीं दूर हो जाऊंगी, और बाथरूम चली जाऊंगी, या उस जगह को छोड़ दूंगी। आर्ग्यूमेंट से बचना है तो बाथरूम चली जाऊंगी या थोड़ा बाहर निकल जाऊंगी। बहुत बिल्कुल। शाबाश। सही करना है। और बहुत ज्यादा भी गुस्सा आ रहा हो ना, तो नहाने ही चले जाने का, शरीर पे। बिल्कुल। जी जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे शुरू कर दो। तो सुबह भी जी। तो ऐसे ही उठा है ऐसे, अगर समझो कभी मन होता है कि आराम से सुकून से ऐसे पानी डाल डाल के नहाओ, ऐसे कभी में पानी आता है ऐसे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे शुरू कर दो। ठीक है ना, क्योंकि गंगे माँ की तो हमें बहुत प्यारी है। हम्म। होते दिन डुबकी लगाई, समझ लो डुबकी लगा दी, रोज गंगा स्नान, रोज गंगा स्नान। कुंभ नहा के आए। हाँ। ठीक। रिमति, मुझे ना इस पे एक बात याद आ गई। ये मैं एक आई थिंक मैंने ये ऑसम 20 में सुना था कि मैं जिस पे गुस्सा हूँ वो बात पे गुस्सा हूँ या पर्सन पे गुस्सा हूँ। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हम वो मिक्स कर देते हैं। मुझे वो पर्सन पे गुस्सा नहीं है, मुझे वो उसने जो बात की है उस पे मुझे गुस्सा आ रहा है। करेक्ट। और वो भी वो उस मोमेंट पे आ रहा है। आई एम नॉट एंगर। दैट्स अ पार्ट ऑफ मी हु इज फीलिंग दैट एंगर। करेक्ट। तो मैं गुस्सा नहीं हूं, मुझे सिर्फ वो बात अच्छी नहीं लगी। दैट्स द रीजन आई एम एंग्री। एंड ओके फाइन। अभी कोई किसी को कोई चीज हमारी अच्छी लगती है और किसी को हमारे उनकी चीज हमको अच्छी नहीं लगती। सो दैट्स बहुत दैट्स बढ़िया, फाइन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुपर सुपर बहुत ही सुपर बढ़िया। सुपर 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 शलाका, एकदम सुपर समरी, सुपर। कम्युनिकेशन की बहुत समरी निकाली। मैं बहुत बोलूं। अच्छा। हाँ बोलो बोलो रेखा, रेखा जी बोलो। मैं ऐसा सोचती हूँ कि रिलेशन ऊपर रखना है कि इमोशंस को ऊपर रखना है। करेक्ट। तो अगर रिलेशन को हमको ऊपर रखना है तो उस टाइम पे इमोशंस को थोड़ा ढीला करना पड़ता है, शांति देनी पड़ती है। हमारे रिश्ते ही हमारे लिए सब कुछ है, तो उस टाइम पे अपन को थोड़ा शांति देनी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो रिश्तों को ऊपर रखना है कि इमोशंस को ऊपर रखना है, आप देख लो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें रिश्तों को ऊपर रखना है। बिल्कुल। हम सबको रिश्तों को ऊपर रखना है, इसीलिए आज हम साथ बैठे हैं। और हम आज इसी टॉपिक पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ पे मेरी मिसकम्युनिकेशन हो रही है, कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, चीजें कहाँ कहाँ पे मेरी मेरी एंड से चीजें गलत हो रही है। तो मुझे बात पे गुस्सा है कि उस इंसान पे गुस्सा है? कई बार हम क्या करते हैं कि है ना, क्योंकि पुरानी याद होती है, तो ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि हमें इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, पर हम पुरानी बात याद करके सब कुछ मिक्स खिचड़ी कर देते हैं, तो बात ज्यादा बढ़ जाती है। वेरी गुड, लवली, बहुत बढ़िया। चलो, अभी पानी का ग्लास लेते हैं। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। मैं इसका रिकॉर्डिंग डालूंगी, सब लोग एक बार वापस ये सेशन देखना, सच बोल रही हूँ। क्योंकि अभी जो सीखे हो ना, एक बार वापस देखोगे ना तो ज्यादा और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा, सच में क्लैरिटी से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक इतना इंटेंस टॉपिक है ना, वो एक बार में समझने वाला नहीं है। नहीं है।
इस एपिसोड को वापस देखना, इस चीज को वापस समझना, और जो हमने एफर्मेशंस मतलब लाइक बोलेंगे, या सीमा जी ने आज जो शेयरिंग की है, सुपर माइंड, सुपर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो, तो एक बार सब लोग जरा म्यूट हो जाओ। ठीक है, मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ। स्टार्ट करूँ? Thank you, thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. Thank you, thank you, thank you. I love you, thank you, thank you, thank you, thank you। इस जल पिता का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जीवन में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जल पिता का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी का जो महत्व है मेरे जीवन के अंदर बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है। पता है, जब से मैं इस जर्नी के अंदर आई हूँ, एक अलग सी प्यार हो गया, एक अलग सा ही फीलिंग हो गई है आपके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बस ऐसे ही लगता है पूरा दिन सुबह शाम बस आपके ही शुक्राने करते रहूं, आपके साथ जुड़ी रहूं, आपको हग करूं, आपको किस करूं, आपके साथ में बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। पता है, ऐसी एकदम रिस्पेक्टफुल, एकदम लवेबल भाव आता है मुझे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस जर्नी में ले जाने के लिए, इसके बारे में नॉलेज देने के लिए, इतने सारे प्यारे सोल्स के साथ जोड़ने के लिए, इतने अमेजिंग लोग हैं इस ग्रुप के अंदर, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे मालिक। Thank you for this beautiful life. Thank you for the health of gift. Thank you, 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 thank you मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे इष्ट देवता, थैंक यू मेरे पितरों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतने अच्छे कुल में पैदा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना सारा, इतना सारा लग्जरी, इतना पीस, इतनी हैप्पीनेस, जो भी मुझे चाहिए था सब कुछ उन्होंने मुझे ला कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने प्यारे सुंदर जीवन दान का बहुत बहुत शुक्रिया। रानियों जैसी जिंदगी जी रही हूँ मैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू। भर भर के आपने अबेंडेंस दिए, झोलियां भर दी हैं आपने हमारी प्रभु, झोलियां भर दी हैं, झोलियां भर दी हैं। ऐसे कुबेर जी का तो इतना वास है, बस इतना आशीर्वाद है कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं उनका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इतने प्यारे सुंदर शरीर का शुक्रिया, इन आंखों का शुक्रिया, इन कानों का शुक्रिया, इस जबान का शुक्रिया, इन हाथों का शुक्रिया, इन पैरों का शुक्रिया, इतने प्यारे सुंदर दिल का शुक्रिया, 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 शुक्रिया मेरे प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इतनी नियामतें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने प्यारे, मेरे शरीर के अंदर जितने भी न्यूरो सेल्स है, मेरा ब्लड है, हर चीज मुझे बहुत सपोर्ट करता है, उस खून के लिए, उस सेल्स के लिए, हर वो शरीर के अंदर जो भी छोटे छोटे मेरे पिक्सल्स है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस लग्जरी का बहुत बहुत शुक्रिया, इस अबेंडेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरे बैंक बैलेंस, मेरे लॉकर्स, मेरे पर्स, मेरे म्यूचुअल फंड्स, मेरे शेयर मार्केट, मेरे एसेट्स भर भर के अबेंडेंस है, 10x अबेंडेंस है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। ये सारे ग्रहों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये सारे एलिमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम वेरी हैप्पी।
Thank you, 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 thank you मेरे परमात्मा, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु, आपने मुझे इतना सुंदर प्यारा जीवन का दान दिया है, इतना इतना रिस्पेक्टफुल आपने मुझे लाइफ दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा घर बार देने के लिए, इतने सारे लोग देने के लिए, इतना सुंदर फ्रेंड सर्कल देने के लिए, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं प्रभु, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि उन सब ने मुझे चूज किया अपनी लाइफ में आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। पूरे बॉडी को अपने टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, अपने पूरे शरीर को थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतना प्यारा, इतना अच्छा शरीर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा 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 हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, सुबह जल्दी उठने में, अपने घर के कामों में, अपनी एक्टिविटीज करने में, पैसे कमाने में, उसकी रिस्पेक्ट करने में। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से अपने शरीर की रिस्पेक्ट करती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को शाबाशी देंगे कि यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यस, यू डिड अ ग्रेट जॉब। अपना अपना नाम बोलो। रीमा, you did a great job. Reema, you are the best. You are the best. You did a great job. I am proud of you. I am proud of you. I love you. I respect you. मैं आपको हक कर लेंगे अभी, जोर से हगी, जोर से जोर से जोर से। पानी को देखेंगे, विश मांगेंगे। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्लेसफुल लाइफ।